राशि जल्दी कर, काकड़ी आ रही है। तो एक काम कर, मैं उसे संभालती हूँ, तू जल्दी से बाहर निकल। लगता है दूध की रसीद में रसोड़े के दराज में भूल आई हूँ। वेवान जी, आपके पास कोई दवाई है? मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। देखती हूँ। यहाँ तो नहीं है, रसोड़े की दराज में होगी, मैं देखती हूँ। हेलो हेलो, अरे कौन बोल रहे भाई? क्या? अरे आपको मेरी खनकती आवाज नहीं सुनाई दे रही है? देखिए, अगर आप बात नहीं करेंगे तो मैं फोन रख देती हूँ, मुझे बहुत काम है। अगर ये रसोड़े में जाएगी तो कढ़ाई में घी नहीं तेल है, समझ जाएगी। मामी जी, हाँ, ये लीजिए बाम। जीवती रे दिख रहा, देख तेरी नानी भाभी को कुछ रसोड़े में से लेना था, अब वो उधर फोन पे है, जाके पूछ के आ उन्हें क्या चाहिए। मुंह की दौचो। नानी भाभी, आपको कुछ रसोड़े से चाहिए क्या? हाँ मणि, वो रसोड़े की दराज में ना दूध की रसीद रखी हुई है, वो मुझे दे दे। और उस दराज में सरदर्द की दवाई भी है, जाके लेकर आ, और राशि की माँ को दे दे। पता नहीं क्यों हमारे घर में आके ही इनको बीमार पड़ने का शौक चढ़ता है। नानी भाभी, मैंने बाम दे दिया है। रसीद कौन, मेरे पिताजी लाएंगे? जावे। हाँ नानी भाभी, ये रसीद। लोही पीणी ना भेगा थया छे बताए। चलो, अब मंदिर बिल्कुल साफ सुथरा हो गया। अब चल के प्रसाद देख लेती हूँ। मामी जी, आपके सिर में बहुत दर्द है। हाँ बेटा, एक काम करना, थोड़ा सिर दबा दे। मामी जी, मैं प्रसाद देख के आती हूँ, फिर आपका सर दबाती हूँ। अब वो मणि देख रही है ना, मैं अभी अभी रसोड़े से देख कर ही आ रही हूँ, 2 मिनट दबा दे। अच्छा। मणि बहन, प्रसाद बन गया? हाँ गोपी भाभी। ला, एक बार देख लो, काजू बादाम सब ठीक से डाला है ना? हाँ। वैसे ये सब मैं खुद ही कर लेती, लेकिन मंदिर के काम में, मंदिर की साफ सफाई में कैसे वक्त गुजर गया पता ही नहीं चला। कोई बात नहीं गोपी भाभी, ये लीजिए, देख लीजिए। यूं बार बार ढक्कन खोलेगी तो प्रसाद ठंडा हो जाएगा और धूल गिरेगी सो अलग से। मेरी मानो तो पूजा के समय ही खोलना प्रसाद। हाँ मणि बेन, मामी जी ठीक कह रही है, आप इस प्रसाद को मंदिर में रख दीजिए। हाँ, बाकी तुमको जो करना है करो। हाँ बेटा, सिर दबाना। हाँ। बस बेटा, अब हल्का हो गया। तू जाकर देख, तेरी सास को शायद तेरी कोई जरूरत हो।
वैसे भी पूजा का समय हो गया है। लो, किंजल भी आ गई। मैं जाके राशि को बुला लाती हूँ। जी मामी। हाँ? मणि। हाँ किंजल बेन, जरा वो दिया तो देना जिसमें अखंड जोत जलाई जाती है। किंजल बेन, अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपका दिवाली में प्रोग्राम क्या है? मतलब कोई नया धमाका, कोई नया पटाखा? उमंग के साथ? हाँ? ये भगवान की लीला भी ना अपरंपार है। कहीं दिया जले तो कहीं जिया। ये किंजल बेन भी ना बरनी खुली छोड़ दी और तेल की बूंदें भी गिरा दी। राशि, सुनो, वो जरा डब्बा देना मुझे। आशु, तेल के डिब्बे में घी। अरे हाँ, चल नानी भाभी को जाकर बताते हैं। नहीं नहीं, वो बहुत गुस्सा करेंगी। उन्होंने जो कहा है वो ही करो। राशि, जाओ अपनी मम्मी को आरती के लिए बुला कर लाओ। अब मम्मी जी, मम्मी शायद नीचे नहीं आएंगी, उनके सिर में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा है, वैसे भी घर की पूजा में घर के लोग ही हो तो बेहतर है। किंजल बेटा, अब तुम अखंड ज्योत प्रज्वलित करोगी। मोटा भाभी अखंड ज्योत किंजल जलाएगी, क्योंकि ये दीपावली मेरी दिकरी की इस घर में आखिरी दीपावली है। के मोटा भाभी? बिल्कुल ठीक छे कोकिला। गोपी बहू, सबको आरती दे दो। मोटा भाभी, मैं सोच रही हूँ कि किंजल के सासरे वाले आए उससे पहले ही पकवान बना लेते हैं। बराबर छे। किंजल बेटा, सबको प्रसाद दे दो।
माँ जी, ये क्या है? माँ जी, मुझे लगता है कि अखंड जोत में घी नहीं, तेल है। हे भगवान! और ये प्रसाद तेल का बना है? तेल? कोकिला, ये तो क्या बोल रही है? अखंड जोत में तेल? किंजल बेटा, तुमने अखंड जोत के लिए घी कहाँ से लिया था? माँ, जहाँ से आपने लाने के लिए कहा था। आपने कहा था ना कि चूल्हे के पास जो छोटी बर्नी रखी है उसमें से घी लेना। तो फिर ये तेल कहाँ से आ गया? तेल, और वो भी अखंड जोत में। मम्मी जी, आपने ही कहा था ना कि दिवाली में घर के बने हुए शुद्ध घी से ही हम अखंड जोत बनाते हैं, और ये तो हमारे घर की परंपरा है। हे भगवान, ये कैसे हो गया? काकी जी, अब क्या होगा? मणि, जी नानी भाभी। जा दौड़ के रसोड़े में जा और तेल और घी की दोनों की बर्नियां लेकर आ। जा जल्दी। गोपी बहू, याद करके बताओ, तुमने शीरा प्रसाद बनाने के लिए कढ़ाई में क्या डाला था? माँ जी, मैंने तो वही घी डाला था जो आपने बनाया था। तो फिर प्रसाद में तेल की गंध क्यों आ रही है? नानी भाभी, कोकिला, ये तो तेल है। अगर तुमने गोपी, किंजल, मणि इन सबको इस छोटी बर्नी में से घी लेने के लिए कहा था, तो इसमें घी की जगह तेल कैसे आ गया? असंभव मोटा भाभी, इतनी भारी गलती मुझसे नहीं हो सकती। मेरा यकीन कीजिए, मैंने खुद अपने हाथों से पारंपरिक तौर से घी बनाया और ये इस छोटी बर्नी में मैंने खुद डाला है। तो फिर ये घी का तेल और तेल का घी कैसे हो गया? आशु शहदल, दिवाली के शुभ अवसर पर इतनी बड़ी गलती? हाँ, इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? आज घर में नहीं है तो इतने बड़े त्योहार की जिम्मेदारी तुम लोग संभाल नहीं पा रही? हाँ, मजाक बनाकर रख दिया। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। कैसी बात है? सालों से जो प्रथा अपने घर में चली आ रही है, वो आज कैसे खंडित हुई? क्यों टूटी वो? कौन जिम्मेदार है इसका? ऐसी गलती करके तुम अपनी बहुओं को क्या शिक्षा देना चाह रही हो? मोटा भाई, जो कुछ भी हुआ बिल्कुल गलत हुआ, लेकिन आप और मोटा भाभी, आप भी अच्छी तरह से जानती हैं कि मेरे अहम के जन्म के बाद बा की सहमति से ये प्रथा मैंने शुरू की है। बेशक कोकिला, ये प्रथा तुमने शुरू की थी और शुरू होने के बाद ये हमारे घर की दिवाली की एक प्रथा बन गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिसने प्रथा शुरू की हो, अगर उससे कुछ गलती हो जाए तो हम मानेंगे ना। मोटा भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। गलती घर के छोटे से हुई हो या फिर बड़े से। तो फिर ये सब क्या है कोकिला? है कोई जवाब तुम्हारे पास?
पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ मोटा भाई कि ये मेरी गलती नहीं है, ये किसी की सोची समझी और जानबूझकर रची गई चाल है। वरना आप ही सोचिए, 20 सालों में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि घी तेल बन जाए। इस बार ऐसा क्यों हुआ मैं पता लगा कर रहूंगी। राशि, जाओ दूसरे दिए में शुद्ध घी डालकर ले आओ। जी। रुको, आप सभी मेरे साथ हॉल में चलिए। पिछली बार भी मुझसे कोई गलती नहीं हुई थी और इस बार भी मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। अगर गुनहगार की जबान सच नहीं बोलेगी तो उसकी उंगलियां तो जरूर सच बोलेगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।